नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आई देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। गुड़ थाना अंतर्गत गैंग रेप का मामला आया प्रकाश में। संदिग्धों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देर रात तक कर सकती है मामले का खुलासा। पीएचडी कर रहे दिव्यांग ने कलेक्ट्रेट कार्यालय जाकर आर्थिक सहायता के लिए लगाई गुहार। दीपावली त्योहार के चलते खाद्य विभाग ने मिष्ठान भंडारों पर की जांच कार्यवाही। और रसिया मोहल्ले में 22 तारीख से लापता युवक की कुएं में हुई लाश बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। गुड़ थाना भैरव बाबा क्षेत्र अंतर्गत गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया है। घटना 21 अक्टूबर की बताई जा रही है। मामले को लेकर कुछ संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भैरव बाबा मंदिर परिसर के पास गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा कि ये घटना 21 अक्टूबर को हुई थी। घटना के संबंध में जो जानकारी सामने आई उसमें पीड़ित युवक युवती ने बताया कि वह लोग मंदिर घूमने गए हुए थे। पास ही पहाड़ी में बैठे थे, तभी वहां पहले से पार्टी कर रहे युवक आए और पीड़िता के पति को पीटते हुए ले गए, जिसके बाद उसको पेड़ से बांध दिया और उसी के सामने पत्नी के साथ मिलकर सबने गैंगरेप किया। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान सभी युवक नशे में धुत थे। गैंगरेप के बाद उन लोगों ने वीडियो भी बनाया और धमकी दी कि अगर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो वीडियो वायरल कर देंगे। घटना के दिन ही वारदात के पहले आरोपियों ने अपना एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह पार्टी करते दिखाई दे रहे थे, जो आपस में रिश्तेदार भी लग रहे हैं। आपको बता दें कि इस घटना के बाद पुलिस पर केस को दबाने का आरोप भी लगाया जा रहा है, क्योंकि 22 तारीख को रिपोर्ट दर्ज की गई और 23 तारीख रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन था, जिसमें सभी पुलिस अधिकारी व्यस्त थे। घटना को लेकर कांग्रेस महिला की ओर से कविता पांडे ने एक वीडियो जारी किया। क्या कहना है, आइए सुनते हैं ये वीडियो। क्षेत्र में घूमने गए थे, वहां पर 5 आतताइयों ने पति को पेड़ से बांधकर और उसके सामने ही उस बिटिया के साथ सामूहिक बलात्कार किया है। उसके बाद वो सोमवार को गली गली थाना थाना कार्यालयों में घूमती रही कि शायद मदद मिल जाए। उसी दिन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव, डिप्टी सीएम और तमाम राष्ट्रीय से लेकर मध्य प्रदेश के नेता रीवा में इन्वेस्टर मीट कर रहे थे और व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे व्यापारियों के साथ। और वहीं वो लड़की गली गली न्याय मांगने की इच्छा के साथ गली गली घूम रही थी। लेकिन यहाँ की सरकार और जिला प्रशासन पूरी ताकत के साथ यह बात किसी को पता न चले, इस पर फोकस कर रहा था और इसको रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं रीवा जिले को किसी भी कीमत पर बिहार नहीं बनने दूंगी और हम लोग उस बिटिया को जब तक न्याय न मिले पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। बेहद शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री ने उस बिटिया को जाकर उसके घाव पर मरहम लगाने की कोशिश नहीं करी, उसके न्याय दिलाने की कोशिश नहीं करी, बल्कि मामले को उल्टा दबाने की पुरजोर कोशिश इन्होंने की है। मैं ये बेहद शर्मनाक, निंदनीय और निहायत ही घटिया कृत्य है। मैं इसकी निंदा करती हूँ। मध्य प्रदेश को रेप कैपिटल तो आपने बनाया ही था, पर रीवा को आपने बिहार बनाने की कोशिश की है। ये भी बहुत घृणित कृत्य है और मैं इनसे मांग करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उस बिटिया को और उस परिवार को, पीड़ित परिवार के घाव पर मरहम लगाइए, उनके घर जाइए। और निर्भया फंड सरकार ने बनाया था, मनमोहन सिंह की सरकार ने, उस फंड की आप बंदरबाट कर रहे हैं, लेकिन न्याय दिलाने के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। और यह जो कृत्य आपने किया ये बहुत ही ज्यादा दुखद है और पूरा रीवा जिले के साथ हम सभी शर्मसार हैं कि हमारे यहाँ भी इस तरीके की घटनाएं होने लगी। मैं बेटी को न्याय मिले इसके लिए पुरजोर पूरी ताकत के साथ कोशिश करूंगी। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रीवा जिले के लिए बहुत शर्म की बात है और पुलिस के नाक के नीचे भैरव बाबा मंदिर और गुड़ थाने की दूरी मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर है। और 21 तारीख को घटना होती है, 24 तारीख को मीडिया के द्वारा यह बात बाहर आती है। मतलब 21, 22, 23, 24 तारीख को यह घटना बाहर आती है। ये प्रशासनिक, पूरा पुलिस प्रशासन का, प्रशासनिक, राजस्व, सारे लोगों का यह फेलियर है। इतना बड़ा आयोजन के 48 घंटे पहले यह घटना हो गई। तो पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है, शराब, कोरेस, गांजा इसकी वसूली कर रहा है। और रीवा के अंदर डकैती, चोरी खुलेआम हो रही है। अभी कुछ दिन पहले थाने के सामने का वीडियो वायरल हुआ। अभी हाल में कल परसों की एक घटना है,
जिसमें कोरस के नाम पे 2 लाख रुपए सिविल लाइन थाना में वहां के आरक्षकों ने ले लिए। कोरस वालों को पकड़ो, 2 से 4 लाख लो। इतनी निंदनीय घटना है कि रीवा की जो संस्कृति रही है, रीवा की जो धरोहर है, उसका नाम बदनाम हुआ है इस घटना से। क्योंकि ये इतना बड़ा मामला था, जेल है महिला आने से बारिश का सफल किया था, उसके क्या मानते हैं कि इसको ज्यादा करना चाहिए या फिर? देखिए ये घटना तो ऐसी हो गई है कि आदमी अपनी बहन, बच्चियों, पत्नियों के साथ कहीं बाहर जाने की स्थिति पे नहीं है। अगर हम बाहर जाएंगे तो अब रीवा के अंदर सेफ नहीं है। यह घटना ने आम जनमानस को झंझोर के रख दिया है। मेरे पास बॉम्बे से, इंदौर से, भोपाल से बहुत सारे रीवा के जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं या नौकरी करने वाले हैं या बुजुर्ग हैं, उनके फोन आए कि रीवा में क्या हो रहा है। ये पुलिस प्रशासन की नाकामी है। और ये घटना आम आदमी भी अब अपने परिवार को पूर्वा फाड़ ले जाने से, सिरमौर सिंचाई फाड़ ले जाने से, गोविंदगढ़ पर्यटन की बात कर रहे हैं, गोविंदगढ़ ले जाने से डरेगा। जब दिन में यह हो सकता है तो रात में क्या होगा? मतलब एक कपल के साथ 5-5 लोगों का पति के सामने बांध के वीडियो बनाकर ये सब करना, तो ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। देखिए अभी आपने देखा ही होगा कि महिला जो थोड़ी से पागल थी, उसके साथ एक सज्जन ने रेप कर दिया। तो चाहे वो इंदौर की बात हो, चाहे वो रीवा की बात हो, चाहे वो सतना की बात हो, चाहे वो सीधी की बात हो, तो आज की तरह में पुलिस प्रशासन के पास सिर्फ एक काम है, पैसा वसूली। और पुलिस को ध्यान न चोरी की तरफ है, न डकैती की तरफ है। उसका ध्यान इस तरफ है कि हम कैसे कोरस पकड़े तो पैसा ले लें, कैसे गांजा पकड़े तो पैसा ले लें। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और मुखबिरों से प्राप्त सूत्रों के अनुसार पुलिस ने गैंगरेप की घटना करने वाले संदिग्धों को गिरफ्तार करने की बात कही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का वादा किया है। इस संबंध में क्या कहना है एसपी विवेक सिंह का, आइए आप भी सुने। गोड़ थाना क्षेत्र के एक जो नाला एरिया है, भैरव बाबा मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ एक दंपत्ति घूमने गए थे, समय व्यतीत करने गए थे। वहाँ पे पहले से एक ग्रुप 5-6 लोगों का मौजूद था जो कि वहाँ पार्टी कर रहा था। और कुछ समय बाद वो उस दंपत्ति के पास आया और जो व्यक्ति लड़का था उसके साथ मारपीट करके उसको अलग ले गया। और जो लड़की थी, महिला थी पीड़िता, उसके साथ फिर उन लोग ने गलत काम किया। और एक पीड़िता ने ये भी बताया कि उनका वीडियो भी बनाया था और बाद में जब उनको छोड़ा तो उसके ये बोला कि अगर आप कहीं रिपोर्ट करोगे तो आपकी वीडियो ये वायरल कर दिया जाएगा। तो जिसके बाद फिर वो डर के मारे उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। लेकिन अगले दिन फिर उन्होंने हिम्मत करके पुलिस को रिपोर्ट किया 22 तारीख को। और जिसके बाद सारी कानूनी प्रक्रिया के बाद 7 बजे इसमें एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है 22 अक्टूबर को। और लगातार टीम बना के इसमें पतारासी की गई है। एफएसएल, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरों को एक्टिवेट करके लगातार टीम काम कर रही थी। और कुछ संदिग्धों को राउंड अप किया है हमारे कुछ मुखबिर और उनकी मदद से, और जिनसे पूछताछ की जा रही है। और संभवतः आज हम घटना खुलासा करने बोलना चाहिए। सवाल ये है कि बीजेपी की सरकार चल कैसे रही है। आज रीवा में एक पति को पेड़ से बांध दिया और पत्नी के साथ बलात्कार किया। ये मोहन यादव जी का जंगल राज है। प्रदेशवासियों, लगाम लगाओ। अगर बेटियों का सम्मान बचाना है तो बीजेपी पे लगाम लगाओ। ये विषय, ये अवसर बुधनी और विजयपुर के मतदाताओं को मिला है। मैं समझता हूँ जो घटना हुई रीवा में, उसका भारतवर्ष में कहीं उदाहरण नहीं मिलता है कि एक पति को पेड़ से बांधा, उसी के सामने उसकी पत्नी का बलात्कार किया। भयावहता है। और मोहन यादव जी की सरकार का जो गृह विभाग है, कोलैप्स हो गया है। मतलब अब गृह विभाग बचा ही नहीं है, अब तो जंगल राज बचा है। उनको एक विभाग बनाना पड़ेगा, जंगल राज विभाग। बीते दिनों रसिया मोहल्ले में एक मंदिर के जमींदोज होने का मामला प्रकाश में आया था, जिस पर राजनीति शुरू हो गई। बीते 2 दिन पहले वार्ड 18 रसिया मोहल्ले में एक हनुमान मंदिर के टूटने का मामला प्रकाश में आया था, जिसको लेकर अंबुज रजक ने वीडियो जारी किया था, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने बताया कि जो पार्टी राम के नाम पर राजनीति करती है वही मंदिर गिराने में सहयोग कर रही है। ऐसे में अंबुज रजक को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। आपको बता दें कि शहर में कई ऐसे मंदिर और मस्जिद हैं जो अवैध कब्जा करके बनाए गए हैं। इसके पहले भी भाजपा नेता सिद्धार्थ तिवारी ने अमैया स्थित मजार को हटाने का मामला उठाया था, जिसे लेकर कानूनी तहरीर भी दी गई थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए एक
आदेश के बाद चाहे मंदिर हो या मस्जिद, अगर उसकी वजह से कोई समस्या आती है या आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है तो उसे हटाया जा सकता है। हाल ही में बोदा रोड में कई मंदिरों को हटाकर एक अलग मंदिर में व्यवस्थित किया गया है। क्या कहना है कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू का, आइए सुनते हैं। मैं तो इस पे मैंने उनका वीडियो सुना, अम्बुज रजक जी का वीडियो सुना। मैं तो स्पीकर वेंकटेश पांडे जी से कहना चाहूंगा कि आप भी इस वीडियो को सुन लीजिए और उस वीडियो को सुनने के बाद सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी से अम्बुज रजक को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि उसने मंदिर हटवाने में उसने खुद ने सहयोग किया है या उसका वीडियो बता रहा है। अब जब राम की नगरी, राम की बात, हिंदुत्व की बात और मंदिर हटवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक पार्षद खुद शामिल है, वो खुद कह रहा है। अब वो अभी यह भी बता रहा है कि जब मंदिर 50 साल पुराना है, बरगद का पेड़ है, पूरा रसिया मोहल्ला वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 17 और ताला हाउस के आसपास के लोग वहां की महिलाएं जो है आराधना करने, पूजा करने जाती हैं। तो मैं वेंकटेश पांडे जी से कहना चाहता हूं, वेंकटेश पांडे जी आप तुरंत अम्बुज पांडे जी को पार्टी से निष्कासित करें। या तो उस व्यक्ति ने पैसा लिया है तभी यह कृत्य किया है, अगर पैसा नहीं लिया तो फिर कहीं ना कहीं मंत्री जी का निर्देश रहा होगा। अब जो भी है ये भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम तय करे उसे क्या करना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम का, कृष्ण के नाम का, हिंदुत्व के नाम का एजेंडा लेके चलती है। जब जहां उसको पैसे की आवक दिखने लगती है, उसे जमीन की लालच दिखने लगती है, ये जमीन का लालच का ही परिणाम है। पुनर्विभक्तीकरण योजना के तहत अगर जमीन दी गई थी तो मंत्री जी की यह जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह और मंदिरों का निर्माण कराया गया उसी तरह यहाँ भव्य मंदिर का एक निर्माण कराया जाए। उसको हटाने की बात नहीं होनी चाहिए और उसे अगर हटाया जा रहा है किसी कारण यातायात सुगम करने के लिए तो उसको व्यवस्थित करने की भी जिम्मेदारी मंत्री जी की है। अगर मंत्री जी का पार्षद ही सम्मिलित हो गया उसको हटाने में, अपने वीडियो में खुद ही वह बयान दे चुका है कि ऐसे से ऐसा है, और यह बयान लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। आरिफ भाई हैं, राजेश भाई हैं, मोहिन भाई, आप सबने लिया है। तो ऐसे में तो सबसे पहले तो मेरी मांग यह है उस पार्षद को निलंबित करें, पार्टी से निष्कासित करें। देखिए, अभी जो आप कंपाउंडिंग की आपने बात की, आपकी बातें दो तीन बातें हैं आपकी। एक कंपाउंडिंग की बात है, एक मंदिर की बात है। तो मैं आपकी कंपाउंडिंग की बात को बताना चाहता हूँ। कंपाउंडिंग का जो नियम इस समय लागू किया गया है, कंपाउंडिंग का नियम और राजस्व का नियम इस समय एक लागू है। रमकुई में एसडीएम साहब नोटिस भेज रहे हैं कि आपने प्लाट बेचा तो बताइए, अगडाल में प्लाट बेचा तो बताइए। तो यह सब काम अब बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल मीट हुई है, उसमें 15-20 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो नगर निगम प्रशासन को देना है, राजस्व व्यक्ति अपने जेब से देंगे नहीं। इन्होंने नोटिस भेज के, कंपाउंडिंग की भेज के जो खर्च आया है मंत्री जी के इशारे में उसको पूरा करने का काम इन्होंने किया है। तो अब ये नोटिस आप लोगों को कम मिलेंगी, क्योंकि इस तरह का कोई बड़ा इवेंट अभी नहीं होने वाला है। और दूसरी बात आपने कही है कि पुनर्विभक्तीकरण योजना के तहत, योजना के तहत जमीन दी गई है, मंदिर उसके नाम नहीं कर दिया गया है। मंदिर अगर उनके नाम कर दिया है, जो भी वहां के प्रोजेक्ट हेड हैं, जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसका वो राजस्व रिकॉर्ड में दिखा देंगे मंदिर में उन्हें दे दिया गया है दान स्वरूप। मंदिर जो जहां भी रहता है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, हमारी सबकी जिम्मेदारी है उसको व्यवस्थित रूप से, अगर हम कहीं स्थान पर विकसित करना चाहते हैं तो बड़ा स्वरूप देकर उसे और अच्छा बनाने का प्रयास करें। रीवा के वार्ड क्रमांक 18 रसिया मोहल्ले में एक युवक की लाश मिली है। युवक 22 तारीख की शाम से लापता था। घटना के संबंध में मृतक मुकुल कोल के पिता श्याम कोल ने बताया कि उनका बेटा 22 तारीख को लापता हो गया था, जिसकी तलाश की गई लेकिन नहीं मिला। श्याम ने बताया कि घटना के दिन उसका झगड़ा राजेश कोल से हुआ था, जो मोहल्ले का ही रहने वाला था, जिसकी शिकायत दर्ज कराने थाने गए थे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आज मोहल्ले में जब कुएं में उसकी लाश देखी तो घटनास्थल पर पहुंचे युवक के पिता ने राजेश के ऊपर हत्या की आशंका जताई। 11-12 बजे के बाद लगभग है, यही मोहल्ले में था। हम लोग ढूंढे रात में, नहीं मिला है रात सर, और दिन में ढूंढे, आज भी ढूंढे, कल भी ढूंढे, नहीं मिला सर। एक लड़के से यहाँ पे झगड़ा भी हो गया था, वो मोहल्ले का है, राजेश नाम का लड़का है। तो हमने रिपोर्ट करने गए तो मिसेज हमारी रिपोर्ट करने गई थी, तो वो लड़के के नाम नहीं लिखे पुलिस वाले, और कहे कि वो सबूत भी आइए तब मैं नाम लिखूंगा। अभी ये कहाँ मिला है बच्चा? बच्चा हमारा कुआं मिला सर, यही पे बातचीत हुई है, यहाँ पे बातचीत हुई है। कैसे घटना हुई है, क्या हुआ? यही है कि झगड़ा हुआ है रात में है मोहल्ले के लड़के से, और वही पंचायत हुई है। उसके बाद वो उसके लड़का दो लोग यहाँ से। कैसे साल का बच्चा था आपका? 21-22 साल का सर। क्या नाम है उसका? मुकुल। ये क्या तारीख को गायब हुआ था? ये परसों की बात है, ये रात के 11-12 बजे।
ये बच्चे का पूरा नाम क्या है? मुकुल कौल। मुकुल को यही रहते थे? जी जी। तो किससे झगड़ा हुआ था ये बताएं आप। हाँ, ये राजेश कौल है आपके बगल में। हाँ, इनसे झगड़ा हुआ था। थाने हमने गए थे, मतलब कल गए थे रिपोर्ट लिखाने। रिपोर्ट नहीं लिखे? रिपोर्ट इसके नाम से ही लिखे हैं और ऐसे ऐसे लिख लिए हैं। तो ये सब लाइए तब रिपोर्ट करेंगे हम बता रहे सर कि ये फलाना भी झगड़ा हुआ है, आप रिपोर्ट। कृषि महाविद्यालय में काम कर रहे श्रमिकों की मांग को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से संबंध एग्रीकल्चर कॉलेज रीवा में पिछले कई वर्षों से श्रमिक लगातार काम कर रहे हैं, जिसमें अकुशल, कुशल और धर्म कुशल सभी प्रकार के श्रमिक कार्यरत हैं, जिनकी वेतन वृद्धि को लेकर कई बार मांग की गई, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आज श्रमिकों की मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह की अगुवाई में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। श्रमिक हैं जो दैनिक वेतन भोगी हैं और 20-25 वर्षों से वहां पर पदस्थ हैं। राज्य सरकार एवं एजी कॉलेज विश्वविद्यालय प्रबंधन जबलपुर ने एक आदेश जारी किया था 2022 में कि जो इनको 20 से 24 दिन काम दिया जा रहा है, उनके काम के दिन जो है अब 26 दिन हो गए, बढ़ा दिए गए थे, जिससे उनके नियमितीकरण का लाभ उनको मिल सके। तो उसका लाभ सिर्फ 2 महीने दिया गया। 2022 में अक्टूबर और नवंबर माह में 2 महीने उनको काम दिया गया। इसके बाद काम के दिन फिर घटा दिए गए। एक मामला ये है। दूसरा ये है कि 50 से अधिक मजदूर वहां पर अकुशल, अर्धकुशल एवं कुशल मजदूर वहां पर कार्यरत हैं, जिनको 12 माह से वेतन नहीं दिया गया। उनका परिवार संकट में है, भरण पोषण का संकट है। ये तमाम बड़ी समस्याएं हैं। अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री जी पूरा उद्योग की बारात लेकर के आए थे। यहाँ डिप्टी सीएम बैठे हैं और यहाँ के मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा। तो ये बड़ा आरोप है सरकार के ऊपर। तो प्रधानमंत्री जी के नाम और कृषि मंत्री जी के नाम हमारा ज्ञापन है। यदि ज्ञापन पर कार्रवाई त्वरित नहीं हुई तो संयुक्त किसान मोर्चा बड़ा आंदोलन करेगा एग्रीकल्चर का। संजय गांधी अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर आज श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के डीन को ज्ञापन सौंपा है। डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संघ जिला रीवा द्वारा आज डीन श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं और उनके समाधान के लिए मांगे रखी गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ग्रेजुटी एक्ट 1972 के तहत सेवाओं की गणना की जाए, कर्मचारियों को उचित स्थायी स्थान और पहचान पत्र दिए जाएं, कर्मचारियों के ESI कार्ड और आधार से संबंधित समस्याओं को हल करने की मांग की है। आयुष्मान भारत योजना के लाभों को सुनिश्चित करने के लिए जल्द कार्रवाई की जाए। क्या कहना है आउटसोर्स कर्मचारियों का, आप खुद सुने। 160 कर्मचारियों में क्या उठा लेंगे? देखिए, हम लोग यहाँ पे आउटसोर्स कर्मचारी हैं। हम लोगों के द्वारा अभी पिछले लगभग 15 तारीख को 13 सूत्री मांगों को लेकर संस्था और कंपनी को एक लेटर जारी किया गया था। तो उसी के तहत कंपनी के द्वारा मनमानी ढंग से हम लोग को निकालने की चेतावनी और जवाबदेही कार्रवाई के पत्र जारी किए जा रहे हैं, जो कि वो सब बेबुनियाद है। हमारी मांगे हैं कि जो हमारी बकाया राशि है, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे कर्मचारी साथी 500 से ज्यादा लगभग यूडीएस में 2022, 21-22 के सत्र में काम किए थे। उनका लीव बोनस आज तक नहीं दिया गया। आज 2024-2025 आने को है। ठीक, एजाइल कंपनी जब आई थी तब उसका लीव बोनस 4 महीने का स्किल्ड का नहीं दिया गया, पूरे गार्ड का नहीं दिया गया। तो हम लोगों की मांगे हैं, आयुष्मान की राशि नहीं दी गई। और साथ साथ हम बताना चाहेंगे, कंपनियां हम लोग पर दबाव डालती हैं, सफाई करो, ये करो, पर मेन पावर का अभाव है। यहाँ सफाई कर्मचारी कम है और केमिकल नहीं देते टाइम पे। 15 दिन का केमिकल आता है, वो 1 महीने चलाया जाता है, ड्रेस नहीं दिया जाता। तो इन सब कमियों को लेकर हमने संस्था को पत्र लिखा, तो डीन साहब द्वारा संस्था को अर्थदंड की चेतावनी दी गई। उसी में वहीं इस संबंध में कंपनी के मैनेजर ने कहा कि कंपनी साफ सफाई के मुद्दों को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्हें इस मुद्दे को लेकर कई बार मेडिकल कॉलेज से पत्र भी मिले हैं, जिन्हें देखकर कर्मचारियों को आगाह किया गया है। कंपनी का उद्देश्य कर्मचारियों की मदद करना है, न कि किसी भी प्रकार से नुकसान करना। मामले को लेकर कंपनी के मैनेजर ने हमें बताया। तो कंपनी पे सर कुछ समय से हमें लेटर दिए जा रहे हैं कॉलेज और हॉस्पिटल्स की तरफ से गंदगी और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर। उस सुरक्षा व्यवस्था
और सफाई को हम और उच्च स्तर पे करने के लिए यहाँ पे आए हैं सर। कंपनी ने कुछ लेटर बंदों को दिए हैं, जो कारण बताओ नोटिस दिए हैं कि किस कारण से ये कंपनी को लेटर दिए जा रहे हैं सफाई और सुरक्षा को के लिए लेके। इसी चीज में सर हम लोग आए हैं और हम लोग वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पे। साफ सफाई में 2 दिन से हम लोग पूरा राउंड ले रहे हैं फ्लोर पे, हर एक सफाई। सर समस्या कुछ भी नहीं है, एक्चुअली कंपनी द्वारा जो लेटर दिया गया था वो इन्हें रिसीव हुआ होगा और ये लोग उस लेटर को लेके सभी भाइयों को लेके और हमारे पास आए। हमने बताया कि हमारे द्वारा ये लेटर कंपनी ने दिया गया है, कंपनी ने कार्रवाई की है। इनका कहना है कि लोगों का भुगतान की समस्या है सर, जो इनको किट नहीं दी जा रही, तो सफाई में इनके पास मैन पावर कम है, तो इसमें क्या चाह रहे हैं आप? सर इस चीज में मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि मेन पावर भी पर्याप्त है, केमिकल भी पर्याप्त है। यहाँ पे आप 2 दिन पहले यहाँ पे हॉस्पिटल में राउंड लेते हो और सर अभी 2 दिन में सफाई हो रही है, तो वो केमिकल भी यहीं पे था सर। हम लोग अलग से कोई केमिकल तो नहीं लाए, केमिकल यहीं पे है सर। देखिए अगर हम लोग चाहेंगे सर तो सफाई होगी, अगर हम चाहेंगे नहीं सफाई होगी तो ये कैसे पॉसिबल है सर? सफाई करने वाले यही भाई लोग हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर। इन्हें भ्रमित किया जा रहा है कि मैं इन लोगों का कुछ गलत करने आया हूँ, जबकि मैं इन लोगों का साथ देने आया हूँ। भुगतान को लेकर क्या समस्या है? भुगतान को लेकर सर कोई समस्या नहीं है, सारी चीजें इन्हें टाइमली दी जा रही है। कंपनी द्वारा इनकी सैलरी भी हो चुकी है इस माह की, अगले महीने की सैलरी अगले महीने आएगी सर, जो इन्हें टाइमली मिल जाती है, इनके अकाउंट में जाती है। तो इनके साथ में इनकी सारी जो भी चीजें हैं, जो भी सारी चीजें होती है वो इनके साथ में ऐड करके इनको दी जाती है, हर माह दी जाती है। गुड़हाई बाजार स्थित अशोक मिष्ठान भंडार के कारखाने में खाद्य विभाग एवं नापतौल विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा दबिश दी गई। खाद्य विभाग और नापतौल विभाग की संयुक्त टीम ने गुड़हाई बाजार स्थित अशोक मिष्ठान भंडार के कारखाने पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान कारखाने में बन रहे खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए और 2 तराजू भी जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त मिठाइयों के सैंपल भी जांच के लिए लिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान वैसे तो कोई खास शिकायत नहीं आई है, सिर्फ 2 कांटे मिले हैं जिनमें नापतौल विभाग की सील नहीं लगी थी। वहीं कारखाना भी अन्य जगह पाया गया है, जिसका अशोक मिष्ठान भंडार की ओर से आवेदन पत्र दिखाया गया। बाकी के खाद्य पदार्थों के सैंपल ले लिए गए हैं, जिनकी जांच चल रही है। सवाल ये उठता है कि साल भर खाद्य विभाग क्या करता है? शहर में कई ऐसे दुकानदार हैं जो नकली मावे का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा खाने पीने के सामानों में गंदगी रहती है, लेकिन आज तक शायद भी कभी ऐसा हुआ हो कि त्योहारों के अलावा खाद्य विभाग का अमला अपने ऑफिस से बाहर निकलता हो और जांच करता हो। आज भी कार्रवाई के संबंध में हमने खाद्य विभाग के अधिकारी अमरीश द्विवेदी से बात की। संयुक्त दल द्वारा जांच कार्रवाई की जा रही है। इसमें आज गुड़ाई स्थित अशोक मिष्ठान भंडार की जांच की गई। जांच के दौरान यहाँ पर मावा एवं कुंदा बनाते हुए पाया गया है, जो आगामी दिवाली त्योहार के लिए मिष्ठान की तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे जो कांटे पाए गए हैं, तो जो नापतौल अधिकारी हैं खातरकर, इन्होंने बताया कि 2 ऐसे कांटे पाए गए हैं जिनमें सील नहीं पाई गई है। बाकी मिष्ठान के संबंध में जो रॉ मटेरियल है उसके नमूने लिए जा रहे हैं और जांच परिणाम के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक देखिए कुछ संदिग्ध नहीं मिला है अभी तक। कुछ ऐसा प्राथमिक जांच में सिर्फ दूध से मावा बनाया पाया गया है और कुछ संग्रहित कुंदा है जो दिवाली के लिए तैयारी की गई है। नहीं, हमें जानकारी में तो नहीं था ये कब शिफ्ट हुआ है। आज जब हम निरीक्षण के लिए यहाँ पर पहुंचे तो हमें जानकारी हुई कि एक कारखाना इनका पूर्व में नगर निगम के पास था, तो यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। उसके संबंध में जब इनसे लाइसेंस की मांग की गई तो इनके द्वारा उसमें आवेदन दिखाया गया है। इनके द्वारा नए कारखाने के लिए आवेदन किया गया है। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc, CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। राजनीति शास्त्र से PhD कर रहे दिव्यांग अशोक कोरी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर आर्थिक सहायता की मांग की। ये अशोक कोरी हैं जो कि दिव्यांग हैं और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में PhD कर रहे हैं। अशोक ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में जाकर आर्थिक सहायता की मांग की है। अशोक का कहना है कि उन्हें अपनी पढ़ाई और जीवन यापन में कई वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी पत्नी जो उनकी देखभाल और सहायता करती थी उनके साथ हैं और उनका एक बच्चा भी है। अशोक को अपनी पढ़ाई को जारी रखने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन उनकी स्थिति को समझेगा और उन्हें पढ़ाई व जीवन यापन के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगा ताकि वे अपने शैक्षणिक और जीवन के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। लोगों के सहयोग से PhD कार्य कर रहा हूं। लगभग इसमें फीस के रूप में हमारे 30,000 रुपए लगे हैं जो चंदे के पैसे हैं और रहने खाने के लिए लगभग कोर्स वर्क टाइम में 50 से 60,000 मुझे खर्चा लगा है। उसके अब आगे का जो प्रक्रिया है उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय के पास इसलिए आया हूं तो मुझे आर्थिक रूप से कुछ सहायता की जाए जिससे हम आगे की PhD के कार्य पूर्ण कर सकें सही समय में। इसलिए आप सभी समाज सेवी मीडिया के लोगों से मेरा अपील है, निवेदन है शासन प्रशासन से कि चाहे तो जन भागीदारी या लोगों के सहयोग से या शासन के थ्रू मुझे तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए जिससे हम अपना PhD कार्य पूर्ण अपने सही समय पर कर सकें। धन्यवाद। APS कर रहे हैं। मेरी पत्नी और मेरा छोटा सा बच्चा है 16 महीना को जो साथ में यहाँ आए हैं। क्योंकि मैं टोटली ब्लाइंड हूँ तो कहीं अकेले आज आने जाने में सक्षम नहीं, इसलिए हमारी पत्नी हमारे साथ चलती हैं। हम लोगों के लिए रोजी रोटी की कोई भी मतलब जरूरत पूर्ति नहीं की जा रही है किसी प्रकार की। शासन ने जो मदद करने के लिए इसमें है लेकिन उसको सही टाइम पर नहीं मिल रहा है। हम 2 साल से PhD में लगे हैं लेकिन अभी तक कोई सहायता नहीं है। भविष्य में उम्मीद है कि कुछ सहायता मिलेगी, लेकिन जब अभी हमें अरे जरूरत पर नहीं मिल रही है तो हमारे किस काम की। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।